ओम शांति। आज 3 जुलाई 2021। आज शिव बाबा मुरली मधुर वाणी द्वारा हम बच्चों से बात कर रहे हैं और कुछ राज को स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने आज के मुरली में कर्म योगी कैसे बनना है, ये युक्तियां हमको सिखा रहे हैं। कैसे बाप दुख हरता सुख करता है, बाबा कैसे जानिन जाननहार है, मुरली को हम कैसे सुनना चाहिए, श्रेष्ठ आत्मा हम कैसे बन सकते हैं, ये विधियां हमको आज बता रहे हैं। तो ज्ञान सागर अपने बच्चों से बहुत मीठे से बात करते हुए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन तुम्हारा पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। तो बाबा ने कहा, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, तो ये जो दुख के दिन तुम्हारा बीत चुका है उसको भूल जाओ, नहीं तो हमारा आगे का जर्नी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमको इस पुराने दुनिया को, पुरानी बीती हुई बातों को बुद्धि से भूल जाना चाहिए। फिर बाबा हमको आज कैसे कर्म योगी बने उसका अभ्यास करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आओ, अभी अभी देही अभिमानी बन जाओ। देह की स्मृति बिगड़ तो कर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए ये अभ्यास को पक्का करो। अभी अभी देह में आया, अभी अभी देह भान से परे देही अभिमानी बन गया। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों को एक बाप के सिवाय और कोई बता नहीं सकता। भल सब समझते हैं हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये पुण्य आत्मा कैसे बने, कैसे कर्म योगी बने, किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने कहा, देहों को खिलाना भी है ना, देहों के बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन अपने मासूक को याद करो। उस मासूक को किसी को भी पता नहीं। मासूक जो एक बाप है, हमको विश्व की बादशाही का वर्षा दिलाते हैं, उनकी याद से हमारा विकर्म विनाश होता है। तो कितना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें स्वर्ग में अथाह सुख मिलता है। यहां तो देखो, किसी का वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, लेकिन वहां हेल्थ वेल्थ सब कुछ होगा। नए दुनिया में तुमको अब चलना है, तो तुम्हारे अंदर कितना जागृति आना चाहिए। तुम अब जागे हो, तुमको अब ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। फिर बाबा ने कहा, मैं जानिन जाननहार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या करते हो, कितना मुझे याद करते हो, मैं यह ख्याल करूं तुम कितना पवित्र बने हो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुमको रास्ता बताने आया हूं, संपूर्ण ज्ञान देने आया हूं।
तुम जब देह अभिमान में आ जाते हो तब तुम्हारी दुर्गति होती है। अब तुमको बाप को याद करना है और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। और तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि जो बाबा का बर्थ प्लेस है भारत अविनाशी खंड है। बाबा सर्व की सद्गति दाता है, सुख शांति का करता है ना। सारी दुनिया शांति को ढूंढती है, क्यों? क्योंकि शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति धाम तुम्हारा रहने का स्थान है। फिर बाबा कितना मीठे से कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे और वर्षा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। बस ज्ञान तो बहुत सहज है। आज बाबा ने कहा योग भी बहुत सहज है। तुम चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करो। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि बाप के तरफ लगे रहे। बाप को याद करने में कमाई बहुत जबरदस्त है। जब भी खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो तो बाप की याद में बनाओ, तो इससे तुम्हारा भी कल्याण है। और इससे जो भी भोजन बनाते हो वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो बाबा की याद से तुमको भोजन बनाना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन दो। जब यहाँ बैठते हो तो बहुत एकाग्र होकर बाप से ज्ञान अमृत पियो, ज्ञान को सुनो और उसको बार बार चिंतन करो, अपने से बातें करो, मुझे अब क्या करना है। फिर बाबा ने आज के वरदान में कहा एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को स्मृति में एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा है। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर बुद्धि में रखो तो स्थिति कैसे बन जाएगी? एक रस। क्योंकि नॉलेज तो सब है बुद्धि में, लेकिन अब पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप बनना है, बिंदु बनना है। जब परिस्थिति आता है, कोई हमको खींचता है, कोई व्यक्ति हो, कोई वैभव हो या कोई वायुमंडल हो, तभी हमारा चेकिंग होता है कि हमारी स्थिति कैसी है। लेकिन अब सेकेंड में विस्तार को समाप्त कर लो और एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो जो नॉलेज की शक्ति हमको मिली है बाबा से, उसको धारण करना है। जब तक उसको यूज नहीं किए हैं तब तक ये बाबा का ज्ञान है। जब उसको हम बुद्धि में धारण करके परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा पॉइंट बन जाता है। तो हम विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं और माया हमसे हार खा लेती है। अच्छा, ओम शांति।